हेलो। आरएच फैक्टर जैसे अपन ब्लड ग्रुप देखते हैं तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, आरबीसी की सरफेस पर अपन को एक एंटीजन देखने को मिलता है। उसी तरह से एक आरबीसी की सरफेस पर दूसरा एंटीजन और देखने को मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। ठीक है। तो आरएच फैक्टर भी क्या है, एक ब्लड ग्रुप में जैसे ए बी था, ए एंटीजन था, बी एंटीजन था, उसी तरह यहाँ पर क्या है, एक आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, वो भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जो फर्स्टली है इसको रिसर्च मंकी के ऊपर डिस्कवर किया गया था, तो इसको क्या नाम दे दिया, आर एच दे दिया। ठीक है। तो अब वही बात हो गई, जैसे ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है। और जिस ब्लड ग्रुप पर ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। दोनों प्रेजेंट है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। यदि कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप, ब्लड की जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर, तो वो क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। उसी तरह क्या है, यहाँ पर दूसरा एंटीजन है क्या अपना, आर एच फैक्टर। ठीक है। अब ये भी कहाँ होता है, आरबीसी की सरफेस पर। अब यदि ये आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है तब तो क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना ए पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव वर्ड क्यों लेते हैं अपन, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन, ए पॉजिटिव बोल देंगे। और यदि आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन, ए नेगेटिव बोल देंगे। उसी तरीके से क्या होता है, सारे ब्लड ग्रुप्स अपन डिसाइड करते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। यदि प्रेजेंट है आर एच फैक्टर तो पॉजिटिव, आर एच फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव। ठीक है। अब जो 80% पॉपुलेशन है अपनी, उसके पास में आर एच फैक्टर मिलता है नॉर्मली। ठीक है। तो ये क्या है अपना आर एच फैक्टर का जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की एक कंडीशन दे रखी है कि यदि आर एच फैक्टर किस तरीके से अपनी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसके पास क्या है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मतलब आर एस फैक्टर एब्सेंट है। अब उसके पास आर एस फैक्टर एब्सेंट है तो एंटीजन नहीं है, तो उसके पास में आर एस फैक्टर आएगा तो वो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है। जैसे मानो ये कोई व्यक्ति है, इसके पास में आर एच नहीं है, आर एच नहीं है। अब आर एच नहीं है तो ये क्या नहीं बनाएगा, एंटीजन नहीं दिखाएगा। एंटीजन नहीं दिखाएगा तो ये एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब इसके पास में यदि आर एच आएगा तो ये व्यक्ति क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा। एंटीजन बनाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक बात। तो ऐसा ही क्या होगा, यदि इस व्यक्ति के पास, ये व्यक्ति कौन है, ए पॉजिटिव वाला, ये व्यक्ति कौन है, ए नेगेटिव वाला। अब ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देगा, ए तो मैच हो गया, लेकिन आर एच फैक्टर भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो अब जैसे ही ए एंटीजन तो मैच हो गया, लेकिन आर एच एंटीजन मैच नहीं हुआ। आर एच एंटीजन मैच नहीं हुआ तो ये व्यक्ति क्या बना लेगा, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ ये वाला आर एच नेगेटिव वाला व्यक्ति एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी बना लेगा तो क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिंपल बात। अब जो अपने सिलेबस में है वो दे रखी है एक कंडीशन, क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर क्या होता है, मदर होती है आर एच नेगेटिव और बेबी होती है आर एच पॉजिटिव। कोई भी बेबी है वो मदर के वुम्ब के अंदर है, मतलब मदर की यूट्रस के अंदर है ये बेबी। ठीक है। जब पहली बेबी कंसीव करती है ये मदर, जो कैसी है, आर एच नेगेटिव है, जिसके ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव वाला है। ठीक है। तो जब ये मदर पहला बेबी कंसीव करेगी तो पहला बेबी प्लासेंटा के थ्रू क्या होगा, सेपरेट होगा। पहला बेबी क्या होगा, प्लासेंटा के थ्रू बिल्कुल सेपरेट होगा। तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। आई बात समझ में। यदि फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के अंदर जाता तो क्या बनती, मदर के पास एंटीबॉडी बनती। अब ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा नहीं। ठीक है। तो प्लासेंटा के थ्रू अभी क्या है, दोनों सेपरेट है। लेकिन जब इस बेबी की, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होगी तो डिलीवरी होते ही क्या होगा, मदर और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है। अब मदर और बेबी का ब्लड जब कांटेक्ट में आ जाता है तो मदर क्या बना लेती है, अपने पास एंटीबॉडीज बनाकर रख लेती है। अब पहला बेबी तो डिलीवरी हो गया, पहले बेबी की तो क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी हो गई तो वो बेबी तो
एक तरीके से मदर की ब्लड के कांटेक्ट में रहा ही नहीं, ठीक है। तो पहला बेबी तो क्या हो जाएगा, लाइव बर्थ हो जाएगा, मतलब जिंदा बर्थ हो जाएगा, उसकी डेथ नहीं होगी। लेकिन पहला बेबी जब डिलीवरी हुई उस टाइम क्या हो गया, इस बेबी का ब्लड इस मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। अब कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ, एंटीबॉडी बना ली मदर ने और अपने पास रख ली, ठीक बात। अब जैसे ये मदर सेकंड बेबी कंसीव करेगी, दूसरा बेबी कंसीव करेगी, तो क्या होगा, मदर ने एंटीबॉडी बना रखी है, मदर ने एंटीबॉडी बना रखी है, तो एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, ब्लड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो पहला बेबी क्या हो गया, बच गया। लेकिन एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती है। अब RH नेगेटिव मदर ने जब सेकंड बेबी कंसीव किया तो उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। अब एंटीबॉडी प्रेजेंट थी तो एंटीबॉडी क्या होती है, प्लासेंटा के थ्रू फीटस के अंदर आ जाती है और फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए क्या होता है, फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल सही सलामत डिलीवर हो गया, लेकिन सेकंड बेबी क्या होगा, डेथ डिलीवर होगा। इसी डेथ डिलीवर होगा क्यों, क्योंकि इस मदर ने जब पहला बेबी डिलीवर किया था तो उस टाइम क्या किया था, पहले बेबी का ब्लड मदर के कांटेक्ट में आ गया, कांटेक्ट में आ गया तो मदर ने क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली, तो अब ये एंटीबॉडी मदर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही दूसरा बेबी कंसीव किया तो प्लासेंटा के थ्रू क्या है, एंटीबॉडीज क्रॉस करके इस फीटस के अंदर आ जाती है। जब फीटस माँ के पेट में पल रहा होता है तो इस फीटस की RBC के कांटेक्ट में आकर ये एंटीबॉडी, क्योंकि अब ये एंटीबॉडी क्या हो गई, RBC को डिस्ट्रॉय करने वाली हो गई, ठीक है, तो ये फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है और बेबी की डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।